हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं टेक्सपोर्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैर से होंगे। और आज की जो वीडियो आप लोग के लिए लेकर हाजिर हुआ हूं, बेसिकली गूगल क्रोम का कभी शायद आपने नाम सुना हो, और अगर नहीं सुना तो आपको बताता चलूं कि एक ये ब्राउज़र है। एंड्रॉयड का भी ब्राउज़र है और पीसी का भी ब्राउज़र है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीसी में आया था और आप इसको ब्राउजिंग के लिए यूज़ किया करते थे। इसी तरह आजकल ये ब्राउज़र आपको अपने एंड्रॉयड सेल फ़ोन के अंदर भी देखने को मिलता है और ये डिफ़ॉल्ट मिलता है। आप कोई भी परचेज़ कर लें एंड्रॉयड सेल फ़ोन तो उसके अंदर ये गूगल क्रोम लाजमी होता है और आप इसको अपनी वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई वेबसाइट विज़िट करनी है या फिर अगर कोई चीज़ वगैरह डाउनलोड करनी है, तो कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप इस गूगल क्रोम के थ्रू इस ब्राउज़र को यूज़ करते होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 10 टिप्स एंड ट्रिक बताने जा रहा हूँ गूगल क्रोम की, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। शायद आपको एक दो मालूम हो पहले से ही, और क्या पता आपको 10 की 10 मालूम हो, और क्या पता 10 की 10 मालूम ही ना हो, आपको आज तक किसी ने बताया ही ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और वन बाय वन करके आपको इन टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताता हूँ। इनको अगर आप यूज़ करेंगे तो जो गूगल क्रोम का एक्सपीरियंस है वो आपका काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो गाइस, जो टिप्स एंड ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ गूगल क्रोम की, ये अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास गूगल क्रोम होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके आप क्रोम लिखेंगे तो आपके सामने क्रोम की एप्लीकेशन आ जाती है और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, और बल्कि ऑलमोस्ट हर सेल फ़ोन के अंदर यार ये बिल्ट इन ही होता है। और अगर किसी के सेल फ़ोन के अंदर नहीं है तो मैं उसको रेकमेंड करूँगा कि गूगल क्रोम यूज़ किया करे, और सेफ़ भी है और फास्ट ब्राउज़र भी है। और डाउनलोड्स भी आप इसकी देख सकते हैं कि 5 बिलियन से ज़्यादा है, और स्पेशली गूगल का ही ऑफिशियल ये ब्राउज़र है। तो जब आप ये ब्राउज़र डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी वेब ब्राउजिंग के लिए, और आप इसके एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं इन ट्रिक्स को यूज़ करके, जो आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 10 के ऊपर जो मैंने टिप रखी है और ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि गूगल क्रोम के अंदर आपको पता होगा कि हर एप्लीकेशन के अंदर आजकल आपको डार्क मोड देखने को मिल रहा है। तो आप गूगल क्रोम के अंदर भी डार्क मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको अभी तक इसका नहीं पता कि डार्क मोड आपने गूगल क्रोम में कैसे ऑन करना है, तो वो आपको बताता चलूँ कि आपने सिंपल गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ 3 डॉट्स आ रहे होते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास सेटिंग्स आ रही होती है, सेटिंग्स में चले जाएँ। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ स्वाइप करके नीचे को आएंगे तो थीम्स का ऑप्शन आ रहा होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सिस्टम डिफ़ॉल्ट है। तो सिस्टम डिफ़ॉल्ट बेसिकली होता है ये कि अगर मैं अपने सेल फ़ोन का डार्क मोड एक्टिवेट करूँगा तो गूगल क्रोम का भी डार्क मोड खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। तो सिंपली अगर आपके सेल फ़ोन के अंदर सिस्टम डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ से आके डार्क थीम को यूज़ कर सकते हैं और आप गूगल क्रोम के अंदर डार्क मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गाइस, नंबर 9 के ऊपर जो मैं आपको टिप देने जा रहा हूँ, बेसिकली वो टिप यही है कि आप अगर गूगल क्रोम यूज़ करते हैं और गूगल क्रोम में आपको पता है कि टैब्स का ऑप्शन होता है और आप उनको यूज़ करते हैं डिफरेंट टैब ओपन करने के लिए, मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करने के लिए। तो आप अगर कोई टैब चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इस टैब के बटन पे प्रेस करते होंगे और उसके बाद आप जो है वो टैब को एक्सचेंज करते होंगे, चेंज करते होंगे। तो आपको जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ टैब एक्सचेंज का, वो आपको सिंपली बड़ा ही कमाल का है। आपको उसके ऊपर क्लिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि अगर आप कोई टैब चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इस जो आपके पास ऊपर वेब पेज का जो लिंक आ रहा होता है, आप इसको स्वाइप करेंगे तो आपके जो टैब्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं चेंज कर रहा हूँ तो जो टैब्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो एक ये बड़ा अच्छा इसका फंक्शन है, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो टैब का फंक्शन है ब्राउज़र का, वो आप बजाय कि आप टैब पे क्लिक करके करें, आप ये स्वाइप करके भी टैब्स को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको नंबर 9 के ऊपर टैब का एक फंक्शन बताया, इसी तरह नंबर 8 के ऊपर भी मैंने एक फंक्शन रखा है टैब का। और आपको बताता चलूँ कि अगर आप कोई बैकग्राउंड टैब देखना चाह रहे हैं कि आपने कौन सा ओपन किया हुआ है, तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करते होंगे और क्लिक करने के बाद आप देखते होंगे यार मैंने कौन कौन से टैब ओपन किए हुए हैं। तो इसका भी एक अल्टरनेट वे है अगर आप यूज़ करें। इसका एक शॉर्टकट है, वो अगर आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो आपको इस टैब के बटन पे प्रेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास ये जो लिंक आ रहा होता है ऊपर वेब पेज का, आप यहाँ से नीचे को स्वाइप करेंगे तो आपके पास सारे आपके यहाँ टैब्स ओपन हो जाते हैं और आप यहाँ से इजीली किसी भी टैब को ओपन कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो ये भी एक शॉर्टकट वे है टैब को एक्सचेंज करने का। जैसे कि आपको मैंने नंबर 9 के ऊपर बताया, इसी तरह नंबर 8 के ऊपर भी ये एक शॉर्टकट वे है जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी वेब ब्राउजिंग की एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी।
तो दोस्तों नंबर 7 के ऊपर जो मैंने ट्रिक रखी है बेसिकली वो आपकी होम पेज से रिलेटेड है। और होम पेज का अगर आपको नहीं पता तो बताता चलूँ कि एक बटन ऐसा होता है गूगल क्रोम के अंदर कि अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिफाइंड वेबसाइट खुल जाती है। जो आपने बैकग्राउंड में जो यूआरएल दिया होगा, जो लिंक दिया होगा, वही डायरेक्टली खुलता है। जैसे कि आपके सामने ये होम बटन आ रहा है, आप इसको प्रेस करेंगे तो हमेशा यहाँ पे मेरा गूगल ही खुलेगा, क्योंकि मैंने बैकएंड पे google.com ही होम पेज को सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आपकी ये बटन ऑन नहीं है या फिर अगर ऑन है तो आप यहाँ पे किसी साइट का लिंक को सेव करना चाह रहे हैं, जब भी आप इस होम बटन पे क्लिक करें तो खुद ब खुद वो साइट खुल जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो आपने कैसे करना है बता देता हूँ। सिंपल आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होता है। आप सेटिंग्स के ऑप्शन में जाएंगे। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाने के बाद आपने क्या करना है कि आपके पास स्वाइप करके नीचे आएंगे तो आपके पास होम पेज का बटन आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने लिंक दिया हुआ है वो मैंने google.com का दिया हुआ है और मेरा होम पेज का बटन भी ऑन है। अगर आप इस होम पेज के बटन को ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इसको अनचेक कर दें तो जो आपका होम बटन होगा वो भी आपका ऑफ हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको ऑन करना चाह रहे हैं, ऑन करके आप इसके अंदर कोई डिफरेंट वेबसाइट का लिंक डालना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। सिंपली आप क्या करें कि आप यहाँ पे इस यूआरएल को चेंज करके आप जो भी अपना स्पेसिफाइड लिंक यहाँ रखना चाह रहे हैं आप रख लें, और जब भी आप फिर इस होम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वो डिफाइन करदा वेबसाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाया करेगी। तो गाइस गूगल क्रोम का एक और मेन फंक्शन है और ये बड़ा कमाल का फंक्शन मुझे लगता है, क्योंकि समटाइम हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती है और हम चाहते हैं कि यार हम एक कोई ना कोई वेबसाइट जो है वो सेव करें और बाद में उसको पढ़ पाएँ। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप चाहते हैं कि एक आर्टिकल की वेबसाइट है, आप वो घर से डाउनलोड करके चले जाएं और आप अगर यूनिवर्सिटी या फिर अगर स्कूल वगैरह जाते हैं तो वहाँ जाके आप उस फाइल को देख सकें विदाउट इंटरनेट, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका तरीका आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप विकीपीडिया यूज़ करते हैं और विकीपीडिया का कोई आर्टिकल या पूरी वेबसाइट आप अपने डाउनलोड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसको बाद में आप विदाउट इंटरनेट रीड कर सकें, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। सिंपली हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई ना कोई आर्टिकल, जैसे कि ये एक आर्टिकल है, ये फाउंडर इन्होंने बताया हुआ है जो भी इस वेबसाइट या आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसको हम चाह रहे हैं कि हम इसको बाद में ऑफलाइन पढ़ सकें, हमारे पास कोई इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं हो तो भी हम इसको पढ़ सकें, तो सिंपल आप इस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आपको बता देता हूँ। सिंपल इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ डाउनलोड का बटन दे रहा होगा, आप इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें तो आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी और आपको ये आपके डाउनलोड्स में शो होगी। डाउनलोड्स में देखने के लिए आप सिंपल 3 डॉट्स पे क्लिक करें। यहाँ डाउनलोड्स आ रहा होगा, डाउनलोड्स में जाके आप इस फाइल को जब भी देखना चाहें आप इसको ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर जो इंटरनेट है, मैं अपना वाईफाई भी बंद करके आपको दिखाता हूँ कि जो पेज है वो आपको फिर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने ये पेज ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। तो आपके बिल्कुल सामने मैंने अपना वाईफाई भी बंद किया है और उसके बाद आप देख लें कि ये पेज आप ऑफलाइन भी इसको रीड कर सकते हैं। तो इस नंबर 5 के ऊपर जो मैंने फंक्शन रखा है गूगल क्रोम का, और ये भी बड़ा कमाल का फंक्शन है और ये भी टैब से रिलेटेड है। आपने अगर टैब कोई बंद करना हो तो आप क्या करते होंगे कि आप इस टैब के बटन पे प्रेस करते होंगे और 1 बाय 1 करके आप इस टैब को क्लोज करते होंगे। तो इसका भी एक शॉर्टकट वे है। उसका शॉर्टकट वे क्या है कि आप सिंपल इन टैब के बटन पे लॉन्ग प्रेस करके रखें तो आपके पास एक नई विंडो ओपन होती है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि वो आपको यहाँ 3 ऑप्शन दे रहा है, जिसमें वो आपको एक क्लोज टैब का ऑप्शन दे रहा है, न्यू टैब का दे रहा है और न्यू इनकॉग्निटो टैब का दे रहा है। तो इस फंक्शन को यूज़ करते हुए आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, या आप अगर टैब को क्लोज करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप क्लोज टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो टैब है वो बंद हो जाता है। और आप देख रहे होंगे कि आपका जो टैब है हमने वो अंदर जाके क्लोज नहीं किया, बल्कि हमने शॉर्टकट पे यूज़ करते हुए गूगल क्रोम का अपना टैब क्लोज किया है। ओके, तो नंबर 4 के ऊपर जो मैंने ट्रिक रखी है वो भी बड़ी कमाल की ट्रिक है। गूगल क्रोम के अंदर आपको बिल्कुल भी ये मालूम नहीं होगा कि आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये फीचर क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई वेबसाइट आपके होम पेज के ऊपर आ जाए, फॉर एग्जांपल हम विकीपीडिया ही ले लेते हैं और विकीपीडिया का आप चाह रहे हैं कि ये वेबसाइट जो है वो आपकी होम स्क्रीन के ऊपर जहाँ ऐप्स आती हैं वहाँ भी ये एज आ ऐप ही आपके पास आए, तो आप ये भी गूगल क्रोम के थ्रू कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि आपने सिंपल 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ ऐड टू होम स्क्रीन का बटन आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो वो आपसे पूछेगा कि आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं होम स्क्रीन के ऊपर, तो आपने सिंपल ऐड के बटन पर प्रेस करना है। तो आपका जो ये शॉर्टकट है वो आपकी होम स्क्रीन के ऊपर भी ऐड हो जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ कि आपके बिल्कुल सामने है कि बिल्कुल सेम लाइक ऐप ही है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं विकीपीडिया की। और आपको इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको वो विकीपीडिया की वेबसाइट पे ले जाएगा और आप यहाँ से कोई भी अगर कोई आर्टिकल वगैरह डाउनलोड करना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, विकीपीडिया ही नहीं चाहे आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट आप उसको होम स्क्रीन के ऊपर ऐड कर सकते हैं एज ए एप्लीकेशन, और आप बाद में 1 क्लिक के ऊपर ही उस वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं। तो इस गूगल क्रोम के ऊपर अगर आप बुकमार्क ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब कोई आप वेबसाइट को फेवरेट करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं।
बुकमार्क बेसिकली होता ये है कि आप जो है अपनी एक तरह की वेबसाइट्स की बुक तैयार कर रहे होते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी बुक खोल के देखते हैं कि यार इस वेबसाइट पे मैंने विज़िट किया था, इधर अच्छा कंटेंट पड़ा है, तो आप उसको जाके दोबारा रीड आउट कर लेते हैं। आपको स्पेशली सर्च नहीं करना पड़ता बार बार वेबसाइट को। बुकमार्क आप वेबसाइट को कैसे कर सकते हैं या फेवरेट कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। विकीपीडिया की हम सेम लाइक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आप इस वेबसाइट को बुकमार्क कर लें, तो इसका भी सिंपल एक तरीका है कि आप इन थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ स्टार का ऑप्शन आ रहा होगा, आप स्टार के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपकी जो वेबसाइट है वो बुकमार्क हो जाती है। और अगर आपने देखना है कि ये बुकमार्क हो गई है कि नहीं, आप सिंपल इन थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास बुकमार्क का ऑप्शन आ रहा होता है थर्ड वन के ऊपर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो यहाँ देख सकते हैं कि जो बुकमार्क आपने की थी वो आपकी वेबसाइट ऑलरेडी हो चुकी है। तो जब भी आपको अगर वेबसाइट पे विज़िट करना है या आप बजाय कि जाके दोबारा सर्च आउट करें कि आपको डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल वगैरह कहाँ से मिल सकते हैं, तो आप इस जस्ट वन क्लिक के ऊपर ही विकीपीडिया को सर्च आउट कर सकते हैं और इसके अंदर से आप जो भी डाटा फाइंड करना चाह रहे हैं आप इजीली कर सकते हैं। तो इस नंबर 2 के ऊपर जो मैंने ट्रिक रखी है ना, गूगल क्रोम की बड़ी कमाल की ट्रिक है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप ट्रिक कहते हैं इसको, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर ये आपको क्रोम के अंदर भी देखने को मिलता है। अगर आपका सेलफोन स्प्लिट स्क्रीन का फीचर आपके सेलफोन के अंदर मौजूद है और आप देखें कि आप मल्टीपल ऐप्स आप एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप फीचर यूज़ कर सकते हैं गूगल क्रोम के अंदर। इस फीचर का बेसिकली मकसद ये है कि अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह कॉपी करते हैं या आप चाहते हैं कि कोई आर्टिकल वगैरह या सेंटेंसेस वगैरह कॉपी पेस्ट करते हैं आप किसी जगह पे, तो आप क्या करते होंगे कि आप किसी आर्टिकल को सिलेक्ट करते होंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते होंगे कि कॉपी करके फिर क्रोम बंद करते होंगे, फिर जाके कहीं ना कहीं पेस्ट करते होंगे। तो इसका एक आसान तरीका है, आपको क्रोम बंद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप कोई भी टेक्स्ट ईजिली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने सेलफोन का स्प्लिट स्क्रीन भी ऑन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद जब आप स्प्लिट स्क्रीन का फीचर ऑन कर लेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो आपने यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट खोलना है जहाँ पे आपकी टेक्स्ट को पेस्ट करना चाह रहे हैं, या वो आपका सेलफोन का नोटपैड हो या डॉक्स फाइल हो, कहीं भी आप इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं इस टेक्स्ट को, आपने वो खोल लेना है। जैसे कि आपके बिल्कुल सामने मैंने यहाँ डॉक्स की फाइल खोली है और मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाह रहा हूँ। सिंपली अब मैं क्या करूँगा कि मैंने वो टेक्स्ट कॉपी करूँगा। टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद मैं अब इसको यहाँ से कॉपी नहीं करूँगा, अब मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है ना वो सेपरेट हो जाएगा और आप इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो अब सिंपली आपने इसको ड्रैग करके ना यहाँ नीचे ला के इसको ड्रॉप कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि बजाय के कॉपी करने के अब आप इस फंक्शन को यूज़ करते हुए मल्टीपल अपने बिना टाइम वेस्ट किए आप मैक्सिमम वर्ड्स को, सेंटेंसेस को और आर्टिकल्स को आप एट अ टाइम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर को यूज़ करते हुए। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी कॉपी पेस्ट की स्किल्स क्रोम के थ्रू काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी और आप काफ़ी कम टाइम में ये कॉपी पेस्ट का काम भी कर लेंगे और आपको इसका बेनिफिट भी काफ़ी होगा। तो इस नंबर 1 के ऊपर जो मैंने फीचर रखा है बेसिकली वो ट्रांसलेटर से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि आप ट्रांसलेट करने के लिए टेक्स्ट को कोई ना कोई एप्लीकेशन करते होंगे, लेकिन गूगल क्रोम के अंदर ये बिल्ट इन फीचर मौजूद है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए। जैसे कि मेरे सामने विकीपीडिया ओपन है और आप इस साइट पर जाके अगर कोई टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, मतलब आप देखते होंगे कि ये सारा टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में है, अब आप इसको उर्दू में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या किसी और हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इस गूगल क्रोम के थ्रू विदाउट एनी ऐप आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि आपने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेज में। तो जैसे कि आपके सामने मैंने ये वर्ड सेलेक्ट किए हैं, अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये इनकी जो लैंग्वेज है वो चेंज होकर उर्दू में कन्वर्ट हो जाए। तो सिंपल मैं इन थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस ट्रांसलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो यहाँ पे ओवरऑल आपको ट्रांसलेट करके दिखा देता है। अब आपके पास यहाँ लैंग्वेजेस दिखा रहा होगा, टॉप के ऊपर वो लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज का ये आर्टिकल था और नीचे मैंने उर्दू सेलेक्ट की हुई थी तो इसने ये ओवरऑल आर्टिकल आपको उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हैं, उर्दू की बजाय आप किसी हिंदी में करना चाह रहे हैं या अरेबिक में करना चाह रहे हैं या बंगाली में करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप इजीली उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो इसके लिए कोई आपको अल्टरनेट एप्लीकेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बड़ा अच्छा ब्राउज़र है और मल्टीपल फीचर्स हैं इस ब्राउज़र के जो कि आपको किसी और ब्राउज़र में देखने को बहुत कम मिलते हैं और एक तरह का काफ़ी सिक्योर ब्राउज़र है। और इसकी तो डाउनलोड्स मैंने आपको दिखाई हैं 5 बिलियन की हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट गूगल का ऑफिशियल ब्राउज़र है, ये आपको पीसी में भी देखने को मिलता है और एंड्रॉयड में भी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन के ऊपर भी जरूर प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।